अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम देखने वालों को मीर आरिफ का प्यार भरा सलाम पहुंचे। डिस्क्रिप्शन में मैंने ये लिखा कि डॉक्टर्स आर द रियल हीरोज ऑफ सोसाइटी, उस बात में कोई दो राय नहीं है। और दूसरी जो मैंने स्टार्स में डिस्क्रिप्शन में रखा है दूसरी लाइन, उसमें मैंने ये लिखा कि डॉक्टर्स आर वेरी बिजी इन प्राइवेट प्रैक्टिस। और तीसरा मैंने लिखा कि ये लोग जल्दी कैपिटल लिस्ट में पहुंच जाते हैं। अगर हम देखेंगे अस्पताल में, जब गवर्नमेंट अस्पताल में डॉक्टर्स की वजह से लापरवाही होती है, फिर अगर वहां पे पेशेंट जो होता है वो वहां पे कुछ एग्रेशन में आता है या वो फिजिकली डॉक्टर के साथ जुड़ जाता है, तो उसके खिलाफ सरकारी वाला केस हो जाता है। लेकिन सही बात है, अगर हर कुछ बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, लोगों की भलाई के लिए है, तो इसमें भी कानून ऐसा बना लो कि जो डॉक्टर साहिबान ड्यूटी पे ना हो, किसी चीज पे ना हो, या वो पेशेंट के साथ बदतमीजाना रवैया करे, या वो पेशेंट को, पढ़े लिखे नौजवान को भी ये बोला जाएगा, या हमारे अस्पताल का ये हाल है कि आप प्राइवेट आ जाओ, वहां पे आपकी रील ठीक से की जाएगी, वहां पे आपके पेशेंट्स का एक्सरे ठीक से किया जाएगा। ये कल ही हमने 2 दिन पहले एक अस्पताल में देखा जहां पे एक मामूली सा यूएसजी मशीन नहीं है, एक सीबीसी एनालाइजर नहीं है, एक यूरिन टेस्ट नहीं होता है ठीक से। ये शर्म की बात है। अब जो एसएमएचएस का वाका सामने आ गया, क्या उसमें सच और क्या उसमें झूठ है, लेकिन ये चीजें जो है हमें देखने को मिल रही है कि इस वक्त जो कश्मीर में हमेशा से, सदियों से, डिकेड्स से जो भी बात करने आते हैं कि उनसे ये कोई तवक्का नहीं रखते हम अपनी हुकूमत से। मैं इसमें एक बात करूंगा कि पीडीपी से बिलोंग करते हैं वहीदुर रहमान पढ़ा, जिसको मैं ठीक ठाक पढ़ा लिखा समझता हूँ, उसने विंटर से पहले एक बाइट दी थी कि यहाँ पे सकीना यतू साहिबा जो हेल्थ मिनिस्टर, वो डॉक्टर्स को तंग करती है। ये उनकी जो बात है ये कहीं ज्यादा गलत है, क्योंकि उससे हमें ये तवक्का नहीं थी कि उसने ये बात करनी थी, क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो हुकूमत है, उन्हें चेक करना चाहिए हर डिपार्टमेंट, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, जेके बैंक हो, हेल्थ इंस्टीट्यूशन हो, कोई भी हो। लोग हर चीज में ट्रबल है, लोग हर चीज में परेशान है। पहले लोगों के पास वसाइलें नहीं है, उसके बाद लोग इन चीजों से तंग आ चुके हैं कि जिनके पास, अगर डॉक्टर के साथ गलत रवैया हुआ, उन्हें प्राइवेट, उन्हें अस्पताल में उसके खिलाफ एफआईआर कराना था। क्या सच और क्या, कोर्ट हैज टू राइट टू डिसाइड आफ्टर दैट कि पेशेंट खतावार था या डॉक्टर खतावार। लेकिन हजारों की तादाद में जो नार्थ कश्मीर से, जो साउथ कश्मीर से पेशेंट्स गए थे, उनको वहां पे इतनी ज्यादा, एक छोटा सा बच्चा इलेक्ट्रिक शॉक की वजह से वहां पे एडमिट कराना था। एक ऐसा जो कमरदार था जो अपने वालिद के साथ था, वो कह रहा था कि मुझे अपने वालिद को स्ट्रोक आ गया। लेकिन कब तक ये समाज सुधर जाएगा? जो कश्मीर दूसरे नंबर पे तालीम में माना जाता है, इतनी बड़ी कंट्री है, डेमोक्रेटिक कंट्री में, और इसी में हम पीछे जा रहे हैं। और ये हमारा हाल है। यहाँ पे हर तरफ से गूनिज्म का माहौल चला रहा है, चाहे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो, चाहे वो कोई और हो। जो लोगों की बात करनी थी, जिन लोगों ने यहाँ पे तवक्का रखे है, चाहे वो एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे वो कोई भी हो, यहाँ पे अब जो सच की बात करता है या कुछ सवाल पूछता है, उसको कोई और लेबल लगी जाती है कि उसने बोला कि ये कोई प्रोपेगेंडा चलाता है, ये समाज में कोई नया आ गया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जिस तरह से वाका पेश आता है कि फिर डॉक्टर्स इतने ज्यादा, लेकिन अगर मैंने जो लिखा कि डॉक्टर्स रीच इन द अर्ली कैपिटलिस्ट, जो प्राइवेट प्रैक्टिस में आप सुबह 5 बजे प्रैक्टिस करते हो, शाम को रात 12 बजे 1 बजे आप जाते हो। मैं इस पेशे से बिलोंग रहा हूं, मैंने इस पेशे को बहुत करीब से देखा। ये कितनी शर्मदेह बात है हमारे अस्पतालों में। ये डॉक्टर्स कहते हैं, ये हमारे साथ एक इंसिडेंट हुआ, जो खुद को अवर स्मार्ट समझता है, हमें ये सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल में भी कहा गया कि आप अपने पेशेंट को बाहर एक्सरे कराइए, वहां पे ठीक एक्सरे होता है। लेकिन ये शर्मसार हमारे हुक्मरानों के लिए भी है, जिन्होंने बड़े बड़े दावे किए हैं। उन्हें भी बड़े क्लोज से देखना हर उस मसले को जो मसला लोगों की हित के लिए हो, न कि अवाम को पिसा जा रहा है हमेशा। हर दिन ये लोग डिप्रेशन के शिकार, हर दिन गरीब अवाम, गरीबों के बच्चे जब एग्रेशन करते हैं, उनके ऊपर एफआईआर लग जाते हैं, फिर उन्हें कोई गलती नहीं होती है। लेकिन हमेशा जो लोगों ने हमेशा बड़े तहम्मुल से काम लेते हैं, बड़े रिस्पॉन्सिबिलिटी से काम लेते हैं। लेकिन गवर्नमेंट अस्पतालों का ये हाल है कि जहां पे
ایک داڑीदार मजदूर जहां इसको मजदूरी नहीं मिल रही, जहां को तो वहां पे ये बोला जाएगा कि आप एक्सरे बाहर करो, आप यूएसजी बाहर करो, यहाँ पे सीबीसी एनालाइजर नहीं है, यहाँ पे वो नहीं है, यहाँ पे ये नहीं है, गवर्नमेंट स्कूलों में टीचर्स नहीं है, यहाँ पे वैकेंसीज है ये, लेकिन पढ़ाने के लिए कोई नहीं है, यहाँ पे वाटर सप्लाई स्कीम्स में घोटाला किया जा रहा है, जो पीने का पानी है उसमें साफ साफ पानी नहीं है, यहाँ पे जो फंड्स मरकज सेंटर से गवर्नमेंट आती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट तवक्का करती है कि हमने सबसे ज्यादा फंड्स जम्मू कश्मीर को भेजे है, वहां पे लोगों का ये हाल क्यों है? ये बड़े क्लोज से गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन को भी देखना चाहिए, लोगों को हमेशा अपना क्वेश्चन करना चाहिए, आप अहला हुकाम से पूछना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से पूछना चाहिए, वेबसाइट पे लिख के ये चीजें लिखनी चाहिए कि हमारे साथ हो क्या रहा है। अगर सही बात है कि किस पेशेंट के साथ डॉक्टर का क्या मुतालबा था, उसके साथ जो पुलिस कंसर्न वहां पे अस्पताल में होती वो मैटर को देख जाती, लेकिन हजारों की तादाद में पेशेंट्स परेशान है। हमने माना डॉक्टर्स बाय प्रोफेशन है, वो अपनी डिग्री लेके आते हैं, वो एग्जाम्स पास करके आते हैं, लेकिन हर एक, चाहे वो बड़ा प्राइम मिनिस्टर हो या कोई भी हो, गवर्नमेंट अदाकार, कोई भी चपरासी, वो ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल होता है, वो लोगों की भला के लिए होता है, ना कि वो अपने किसी कानून से चलते होता है। और मुझे इस लाइव आने की क्या जरूरत पड़ी, मैंने देखा डॉक्टर्स एक सीनियर जर्नलिस्ट को मारपीट करते हुए। ये उन डॉक्टर हजरात से भी पूछा, जब आप प्राइवेट क्लिनिक्स पे 4-4, 5-500 फीस लेते हो, जब आप प्राइवेट टेस्ट लिखते हो, जब आप टेस्ट पे टेस्ट लिखते हो, जब आप अस्पताल में कहते हो यहाँ पे ये टेस्ट नहीं है, यहाँ पे ये मशीन नहीं है, यहाँ पे ये चीज नहीं है, ये उन आला हुकामों से भी पूछा जाए जो कहते हैं कि हम ये बड़े बड़े दावे लोगों के साथ किए गए, लेकिन आज अस्पताल में एक सीबीसी एनालाइजर नहीं है, आज यूएसजी की मशीन नहीं है, आज गरीब आवाम को अपने घर में यहाँ कुछ भेजना पड़ता है, फिर प्राइवेट अस्पताल भेजने जाना पड़ता है, जहां लोग बेरोजगारी से तंग आके डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं, जहां उनके बच्चे पढ़े लिखे बेरोजगार बैठे हैं, वहां उनके पास मसाले नहीं है, वहां आज जो डिप्रेशन का रेशो ज्यादा, आज जो खुदकुशियों का रेशो ज्यादा, इसका कारण यही है कि सिस्टम को की कमजोरियां है। लेकिन हर उस नौजवान को जिसने पढ़ाई की, जिसने लिखाई की, उसको हमेशा पॉजिटिव रह के अच्छा क्वेश्चन पूछना चाहिए, उसका राइट है, राइट इक्वलिटी, राइट ऑफ फ्रीडम, राइट ऑफ स्पीच, कि उसकी ये डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे राइट्स है, और पढ़ाई लिखाई जो हो के भी एक नौजवान, और सवाल उससे पूछे जो हुक्मरान कंसर्न है, न कि उससे पूछे जो गुजर गया, सवाल उसी से पूछे जो कंसर्न है, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में, चाहे वो कंसर्न एमएलए हो, चाहे वो मिनिस्टर हो, चाहे वो कोई और भी, उसी से सवाल पूछा जाए कि आपके इस एरिया में ये कमजोरियां है, हमने अगर यहाँ पे हुकूमत बनाई है, यहाँ पे इतनी सारी कमजोरी, ये कमजोरियां क्यों है। तो इन्हीं तरीके से हमेशा लोगों को अटैच रहना चाहिए कि हमेशा लोगों की बात होनी चाहिए, लोगों की फलाह व बहबूदी के लिए। दीजिए अपने मेजबान में